नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे एक रीसेंट जजमेंट, मेघालय हाईकोर्ट की एक जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने कहा फोर्स्ड वैक्सीनेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। तो देखते हैं क्या ऐसा हुआ था मेघालय में, क्या वहां के एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर था और क्यों कोर्ट को इस तरह की जजमेंट देनी पड़ी। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं क्या हुआ था। देखिए, मेघालय में जैसे जैसे लॉकडाउन ईजिंग स्टार्ट हुई, वैसे ही वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर पास किया और ये कहा कि अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, रिज्यूम करना है, अपनी शॉप्स वापस से खोलनी है, और साथ ही साथ जितने भी जो हॉकर्स थे, स्ट्रीट हॉकर्स थे, उन सबको बोला गया कि अगर आपको अपने ठेले, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उसको वापस रिज्यूम करना है, टैक्सी चलाना वापस स्टार्ट करना है, तो आपको वैक्सीनेशन कराना मस्ट है। इसके बिना आप अपना कोई भी बिजनेस जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑर्डर को माना गया कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ये मान के चल रहा था कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू लाइवलीहुड भी है। वैक्सीनेशन कराना एक इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है इस समय पेंडेमिक को देखते हुए, लेकिन स्टेट जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकती किसी को वैक्सीनेशन के लिए। तो देखते हैं क्या कोर्ट का पूरा जजमेंट रहा और क्या कोर्ट के कंटेंशंस थे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 जज की बेंच थी और यहाँ पे ये कहा गया फाइनली कि इस तरह का जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट लेके आती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लेके आती है, उस ऑर्डर को हम वॉइड एब इनिशियो मानेंगे, अल्ट्रा वायरस मानेंगे, स्टार्टिंग से ही मानेंगे नल एंड वॉइड है। सबसे पहली बात यह कहा गया कि इस तरह के ऑर्डर जो है वो आर्टिकल 13 के थ्रू फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, और अगर इस तरह का कोई भी ऑर्डर आर्टिकल 13 के थ्रू फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो वो नल एंड वॉइड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्राइमेसी दी गई वो ये फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, और फंडामेंटल राइट जो कोर्ट ने यहाँ पे ध्यान रखा वो आर्टिकल 19(1)(g) को ध्यान में रखा। कोर्ट ने कहा देखो, हम ये नहीं कह रहे कि वैक्सीनेशन नहीं करने देना चाहिए, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नीड ऑफ द आवर है। उसके बिना जो नॉर्मलाइजेशन है लाइफ की वो नहीं आ पाएगी, लाइफ वापस से नॉर्मल नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए तो वो भी उसके राइट टू लाइवलीहुड के या फिर उसके राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। क्लियर, यहां पे कोर्ट ने एक मैनर को स्टैब्लिश किया और ये कहा कि राइट टू हेल्थ तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, यहां पे सबकी राइट टू हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपको इसको बैलेंस करना होगा राइट टू लाइवलीहुड से। कोर्ट ने कहा कि बहुत फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है कि स्टेट जो है वो वेलफेयर चाहता है, बिल्कुल स्टेट लोगों का भला चाहता है स्टेट, इसलिए स्टेट वैक्सीनेशन की बात कर रहा है, लेकिन उस वेलफेयरिज्म के चलते स्टेट को यह भी देखना होगा कि किसी का राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइवलीहुड हैम्पर तो नहीं हो रहा। तो यहां पे कोर्ट ने क्लियर बोला कि राइट टू हेल्थ को, राइट टू प्राइवेसी और लाइवलीहुड को यहां पे स्टेट को बैलेंस करके चलना होगा। कोर्ट ने अपनी जजमेंट देते समय कुछ पुरानी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को कंसिडर किया। यहां पे आप देखेंगे ओल्गा टेलस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये राइट टू पेवमेंट ड्वेलर केस के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पे ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइवलीहुड पार्ट एंड पार्सल है। यानी ऐसी कोई भी लाइफ जिसमें किसी इंसान के पास लाइवलीहुड अर्न करने का तरीका ना हो तो फिर वो जीवन बेकार है। तो यहीं पे कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम मेघालय में इस तरह के ऑर्डर्स लेके आते हैं और लोगों को उनके लाइवलीहुड से दूर कर देते हैं, ठीक है, हम ये कह देते हैं कि जब तक आपको वैक्सीन आप नहीं लगवाओगे आप शॉप नहीं ओपन कर सकते, टैक्सी नहीं चला सकते, हॉकिंग नहीं कर सकते, मतलब जो भी आप बिजनेस में है, जो भी आप काम कर रहे हो आप नहीं कर सकते, तो वो डेरोगेशन होगा आर्टिकल 19(1)(g) का, और इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कोर्ट ने कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखी कि देखो, वेलफेयर पॉलिसी जो है वैक्सीनेशन की वो एक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हम उसको मानते हैं, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि किसी की पर्सनल लिबर्टी और लाइवलीहुड जो है वो हैम्पर ना हो। आपको एक रीजनेबल नेक्सस बनाना होगा वैक्सीनेशन पे और प्रोहिबिशन और ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन पे। तो यही कोर्ट बार बार कहता रहा थ्रू आउट द जजमेंट की बैलेंस बनाना बहुत नेसेसरी है। तो एक तरफ कम्युनिटी राइट्स हैं, कम्युनिटी राइट्स ये कहते हैं कि देखो वैक्सीनेशन नेसेसरी है क्योंकि बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है, पेंडेमिक बन चुका है। अगर एक पर्सन वैक्सीनेट नहीं होता और वो इन्फेक्ट हो जाता है तो कहा जाता है वो 8, 10, 15 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करता है।
तो यहाँ पे कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन आपको एक हार्मोनियस और एक पर्पसिव कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे रखना होगा। आपको इक्विटी के प्रिंसिपल को, गुड कॉन्शियंस के प्रिंसिपल को और जस्टिस के प्रिंसिपल को ध्यान में देना होगा। ऐसे में अगर आप फोर्स्ड वैक्सीनेशन करते हो तो वो गलत है। इनफैक्ट जो यहाँ पे कंटेंशन एग्जीक्यूटिव की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की तरफ से दी गई, वो ये कहा गया कि 19 क्लॉज 6 में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। वैक्सीनेशन जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जा सकता है कि वैक्सीनेशन जरूरी है, बिना वैक्सीनेशन के आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। कोर्ट ने इसको भी मना कर दिया। कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं बनेगा। और इसको कहते हुए कोर्ट ने कुछ पुरानी वेस्टर्न जजमेंट्स को कोट किया। सबसे पहले आप देखेंगे सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क हॉस्पिटल्स में जस्टिस कार्डोजो ने भी यही कहा था कि हर ह्यूमन बीइंग जो एडल्ट है, साउंड माइंड का है, उसको उसकी बॉडी के साथ क्या होना चाहिए, ये पूरा राइट टू डिटर्मिनेशन है। ठीक है, तो कोई भी एडल्ट पर्सन है तो वो मना कर सकता है मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने इस तरह की बात की कि यहाँ पे कंप्लीट बॉडी कंट्रोल है उस इंडिविजुअल का। ठीक है, तो आप उसको फोर्स ना करें वैक्सीनेशन के लिए, और फोर्स करने से आप एक सिविल रॉन्ग उसके साथ कर रहे हैं। ये जजमेंट आप देखेंगे 1914 में आई थी। उस समय जो फ्लू की वैक्सीनेशन आई थी 100 साल पहले, उसके लिए जजमेंट न्यूयॉर्क में आई थी। सिमिलरली यही 30 साल पहले NHS ट्रस्ट वर्सेस ब्लैंड में भी कोर्ट ने यही कहा था, यूएस की कोर्ट ने, कि आप किसी के साथ फोर्स्ड वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। तो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी है, इसी को यहाँ पे कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की जजमेंट्स में भी यही कहा कि राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी है। अगर कोई पर्सन मना करता है कि मैं वैक्सीनेशन नहीं कराता, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा उस वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक कंपलसरी ड्राइव आप करना चाहते हो, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप कंपलसरी ड्राइव करना चाहते हो तो कोअर्सिव नहीं होनी चाहिए, वो परसुएसिव होनी चाहिए। आप लोगों को परसुएट करो, उनको कोअर्स ना करो। दूसरी बात कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि देखो, अगर आप, हम जानते हैं देश में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो बहुत हाई है। इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा डोजेस बची हैं लगने से, मतलब बहुत ज्यादा लोग वैक्सीनेट होने से रह गए हैं, और एक बहुत चंक ऑफ पॉपुलेशन है, और इस वजह से पेंडेमिक जो है वो बार बार वेव्स के फॉर्म में आता रहेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस बात को भी इंपॉर्टेंट बताया कि बिहेवियल चेंज इज द नीड ऑफ द आवर। इनफैक्ट आप देखेंगे, ये अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हैं तो ये केस स्टडी भी आपके लिए बन सकती है, और कोर्ट के जो यहाँ पे सजेशंस हैं वो आप केस स्टडी में डाल सकते हो एज अ सजेशंस। तो कोर्ट ने कहा बिहेवियल चेंज जो है वो नीड ऑफ द आवर है। आप लोगों को मोबिलाइज करो, कन्विंस करो और अडेप्टिव नेचर अपनाओ, जिससे कि वो लोग खुद वैक्सीनेशन कराएं। उनको खुद से लगे कि हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ये हमारे ही बेनिफिट के लिए है। यही कोर्ट ने कहा कि आप एक परसुएसिव एडवाइजरी निकालो, कोअर्सिव डायरेक्शंस मत दो। आप परसुएट करो लोगों को, वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स बताओ, उनको समझाओ कि क्यों वैक्सीनेशन नेसेसरी है, रादर देन आप एक कोअर्जन करो कि वैक्सीनेशन नहीं होगा तो शॉप नहीं खोलने देंगे, बिजनेस नहीं चलाने देंगे। ये एक बात जो है वो गलत है। अच्छा, कोर्ट ने यहाँ पे कुछ अदर साइड ऑफ द जजमेंट्स भी देखी। कोर्ट ने ये देखा कि हाँ, ऐसे टाइम पे कोर्ट ने ये कहा कि बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, तो कोर्ट ने एक अदर साइड भी देखा इस कॉइन का, और ये कहा कि देखो वैक्सीनेशन तो नेसेसरी है, पहले भी ऐसे लॉज आते रहे हैं जहां पे कंपलसरी वैक्सीनेशन जो है वो होता रहा। अगर हम देखें कुछ और ऐसे प्रीवियस लॉज जहां पे कंपलसरी वैक्सीनेशन आया है, तो 1880 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में वैक्सीनेशन एक्ट लेके आई थी। इसको अभी 2001 में ही हटाया गया था फाइनली। तो यहाँ पे कुछ स्मॉल पॉक्स के या जो जो नई डिजीजेज आती रहती थी उसके लिए एक कंपलसरी वैक्सीनेशन पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के लिए लाती रही है। इसी के साथ साथ 1853 में इंग्लैंड में भी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था, तो सबको जबरदस्ती या सबको ही वैक्सीनेट करना था। इसी तरह से अगर आप सेक्शन 2 देखोगे एपिडेमिक डिजीज 1897 का, यहां पे भी स्टेट को क्लियर पावर दी जाती है इंडिया में कि आप कोई भी एक्शन, कोई भी मेजर ले सकते हो जिससे पेंडेमिक या जो भी एपिडेमिक आया है उसको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इसमें एक फेमस केस भी है, जैकबसन वर्सेस मैसाचुसेट्स। अब इस केस में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कन्विंसिंग जजमेंट दी थी। उस टाइम पे कोर्ट ने कहा था कि इंडिविजुअल राइट जरूरी है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जहां पे कम्युनिटी एट स्टेक होती है, आपके वैक्सीन ना लगाने से आप खुद तो बीमार होगी, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्ट होंगे। तो यहां पे कोर्ट ने कहा था कि कंपलसरी स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है एडल्ट के लिए, अगर स्टेट इस पे लॉ बना रही है तो वो स्टेट एकदम सही कर रही है, क्योंकि स्टेट का काम क्या है,
पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करना। तो इसी तरह से यहाँ पे जैकबसन केस को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी हम फोर्सफुल या फिर कंपलसरी वैक्सीनेशन, फोर्सफुल नहीं कहेंगे हम, कंपलसरी वैक्सीनेशन मैंडेटरी की जा सकती है। तो इस तरह से देखो दोनों बैलेंसिंग बातें हैं, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। कोर्ट वहां पे बार बार कह रहा है, ये बात याद रखिएगा, कोर्ट ये नहीं कह रहा कि किसी को वैक्सीन नहीं लगानी तो मत लगाओ। कोर्ट ये कह रहा है जो वैक्सीन लगवाने को रेडी नहीं है उसे परसुएट करो और वैक्सीनेशन कराओ। अच्छा, इसी के साथ साथ आप देखेंगे 1967 का पासपोर्ट एक्ट भी यही कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसे रूल्स हैं, वो ऐसे रूल्स बना सकती है जिससे वो आपको फ्लाई करने से मना कर दे उन कंट्रीज में जहां पे वेरियस डिजीजेज हैं। जैसे कई बार अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ इबोला जैसी डिजीज आ जाती है तो हम वहां के वीजाज इशू करने से मना कर देते हैं, वहां फ्लाई करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो अपने अपने लोगों से कह देते हैं, अपने सिटीजन से कह देते हैं, जब तक आप ये पर्टिकुलर वैक्सीनेशन नहीं कराओगे हम उस कंट्री में आपको फ्लाई नहीं करने देंगे, क्योंकि फिर वहां से आप वो एपिडेमिक या वायरस लेके वापस कंट्री में आओगे। तो इस तरह के लॉस हैं जो लोगों को रोक सकते हैं। इनफैक्ट इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ी चर्चा भी चल रही है वैक्सीन पासपोर्ट की। ठीक है, तो कोविड पासपोर्ट की भी बात चल रही है। इस वैक्सीन पासपोर्ट को इंडिया काफी टाइम क्रिटिसाइज भी करता है, अपोज भी करता है। इंडिया ये कह रहा है कि इस तरह से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का जो पासपोर्ट बन रहा है कि अगर आपका पासपोर्ट जो है या आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, तो उससे इंडियन पॉपुलेशन जो है, क्योंकि अभी बहुत कम पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड है, तो वो पीछे रह जाएगी और वो वर्ल्ड ओवर नहीं जा पाएगी या फिर फ्लाई नहीं कर पाएगी। इसको डब्ल्यूएचओ ने भी कई बार क्रिटिसाइज किया। डब्ल्यूएचओ भी कहता है ये जो वैक्सीन पासपोर्ट का जो मैकेनिज्म है ये गलत है, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपके यहाँ फ्लाई करना चाहता है, आपकी कंट्री में आना चाहता है और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि अब उसकी कंट्री में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इंडोनेशिया आप देखें, इंडिया में भी अभी मासेस को वैक्सीन नहीं मिली, अफ्रीकन कंट्रीज में वैक्सीन नहीं मिली, तो इस सिनेरियो में आप स्टैंडर्ड मेजर्स अडॉप्ट करो। आप क्यों उसको फोर्स कर रहे हो कि पहले वैक्सीन लगवाओ फिर आओ? ठीक है, वैक्सीन अभी नहीं अवेलेबल है, जब अवेलेबल होगी तो वो पर्सन लगवा लेगा। तो वैक्सीन पासपोर्ट का भी काफी ऑपोजिशन किया गया। तो ये भी एक मैटर यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हैं कि क्यों कंपल्सरी वैक्सीनेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर हो जाता है। क्योंकि देखो वैक्सीनेशन की एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, हेजिटेंसी तो है ही है, साथ साथ अवेलेबिलिटी की भी क्राइसिस है और लोगों में एजुकेशन नहीं है। जो वैक्सीनेशन लेने का प्रोसेस है लोग उससे अवगत नहीं है, अभी भी मासेज अवगत नहीं है, तो इसलिए शायद वो वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे। तो डब्ल्यूएचओ ने यही कहा कि आप ऐसे स्टैंडर्ड्स बना दो कि वैक्सीन नहीं है कोई बात नहीं, वैक्सीन नहीं लगी तो डबल मास्क लेके आओ, आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो है मास्क और हैंड वॉशिंग के वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम आपको अपनी कंट्री में अलाउ करेंगे। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज ने तो कंपलसरी वैक्सीनेशन कर ही दिया है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, माल्टा, बेल्जियम और इस तरह से पोलैंड, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर चुकी हैं। तो फाइनली अब देखो कोर्ट ने यही कहा एट लास्ट कि वैक्सीनेशन को आप परसुएसिव रखो, कोअर्सिव नहीं रखो, और ये कहते हुए कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे दी। तो देखते हैं कोर्ट की क्या गाइडलाइंस रही हैं उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस पे। कोर्ट ने कहा कि जो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, इनफैक्ट रादर देन उनको शॉप ना ओपन करने के बजाय आप कुछ ऐसे साइन मार्क्स बना लो, कुछ ऐसे साइंस बना लो जिससे वो अपनी शॉप पे, अपनी टैक्सी पे लिख पाए वैक्सीनेटेड, नॉट वैक्सीनेटेड। ठीक है, अब जो उनके कस्टमर्स हैं वो फिर डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं है, इसकी शॉप पे नहीं जाना, ये पर्सन वैक्सीनेटेड है, इससे इसकी टैक्सी में बैठना है। तो ये सारी चीजें कोर्ट ने कहा कि आप इंडिविजुअल्स पे छोड़ दो कि इस तरह के कॉन्स्पिशियस साइंस होने चाहिए, एक विजिबल मार्क्स होने चाहिए जिससे पता चल जाए कि जो पर्सन है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जब शॉप पे कस्टमर्स नहीं आने लगेंगे तो वो खुद से ही वैक्सीनेशन के प्रोसेस में या खुद ही जाके वैक्सीनेशन कराएंगे और आपको भी एक तरह से कोर्सिव मेजर नहीं लेने पड़ेंगे। दूसरी बात कोर्ट ने कहा देखो वैक्सीन हेसिटेंसी जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भारत इससे अभी भी जूझ रहा है। अभी भी आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को परसुएड करे, बेनिफिट्स बताए, उस तरह के जो भी पॉलिसीज हो सकती हैं जिसमें मास वैक्सीनेशन की जाए उनको अप्रोच करे और वैक्सीनेशन के कैंप लगा के या वैक्सीनेशन के प्रॉपर अवेयरनेस जनरेशन कैंप्स लगा के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए परसुएशन करे। ठीक है, उनको बताए कि कितना इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन, क्यों आपके लिए वैक्सीनेशन नेसेसरी है। ठीक है, साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मैटर को गवर्नमेंट जो है क्लोजली मॉनिटर करे और फिर से किसी के साथ फोर्सफुल वैक्सीनेशन का सिनेरियो ना हो। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई पर्सन अगर इस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हुआ मिले एफिकेसी को लेके, वैक्सीनेशन को लेके, तो जो भी स्टेट अथॉरिटी है हम उसको पूरी पावर दे रहे हैं कि उस पर्सन को
अकॉर्डिंग टू लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ चार्ज किया जाए, बुक किया जाए और ऐसे पर्सन्स को सोसाइटी से उठा के जेल में डाल दिया जाए। तो यहाँ पे है कि ऐसे कुछ इंस्टेंस होते भी हैं। क्या लगता है कि कोई पर्सन इस तरह की वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज क्रिएट कर रहा है, लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचा रहा है, फेक न्यूज पहुंचा रहा है, तो वो बातें हमारे नोटिस में भी लाओ, हम उसको बाय लॉ थॉरोली डील करेंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पे कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा कि हम आपके साथ हैं, हम वैक्सीनेशन को मना नहीं करते हैं, हमारा जो जजमेंट है बस वो लोगों के लाइवलीहुड के कंसर्न के लिए है। आप लोगों को परसुएट करो, वैक्सीनेशन करवाते रहो, लेकिन उनका लाइवलीहुड मत रोको। अच्छा, इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ की भी ना कुछ एथिकल कंसिडरेशंस वाली गाइडलाइंस आई हैं। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में 2020-2021 में एक पेपर रिलीज किया था। उसमें डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि जो कंट्रीज कंपलसरी वैक्सीनेशन करना चाहती हैं तो वो कुछ एथिकल कंसिडरेशंस दिमाग में रखें। ऐसे ही आप कंपलसरी वैक्सीनेशन के लिए मत कूद जाओ। आपके पास सबसे पहली चीज है नेसेसिटी होनी चाहिए कि क्या नेसेसरी है आपकी कंट्री में वैक्सीनेशन, जरूरी है, बिल्कुल अभी जरूरी है। प्रोपोर्शनैलिटी है कि आपको लगता है कि 70-80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है, 30% कोविड पॉजिटिव हो चुकी है, तो अब जरूरी है। तो ये सारी चीजें कंट्री टू कंट्री डिसाइड होनी चाहिए। फिर आप ये देखो कि आपके पास वैक्सीन सेफ्टी के सफिशिएंट एविडेंस हैं, मतलब आपकी जो वैक्सीन है वो हमारे डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, उसको वो लाइसेंस उसको हमसे मिला या नहीं मिला, अप्रूवल है या नहीं है। उसके बाद आप ये देखो कि आपके पास प्रॉपर डेटा है उसकी इफेक्टिवनेस का, आपने उसके प्रॉपर ट्रायल रन कर लिए हैं, आपकी वैक्सीन अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है। फिर आप देखो कि क्या सफिशिएंट सप्लाई है देश में, इतनी वैक्सीन है कि आप कंपलसरी वैक्सीनेशन कर सको। आपके पास है 20 मिलियन डोजेस, पॉपुलेशन है 100 मिलियन की, आप कैसे कंपलसरी वैक्सीनेशन ड्राइव कर पाओगे? तो आप तभी वैक्सीनेशन ड्राइव को कंपलसरी करो जब आपके पास नंबर ऑफ डोजेस ज्यादा हो नंबर ऑफ रिसीवर से। इसी के साथ साथ पब्लिक ट्रस्ट आपके वैक्सीनेशन में कैसा है, तो इसके लिए यही बोला गया है डब्ल्यूएचओ से भी कि आप उन लोगों को इन्वॉल्व करो, ऐसे जो जो फेसेस होते हैं, जो 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 इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप कह सकते हैं बॉलीवुड मीडिया के जो लोग होते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप उन लोगों को लेके आओ और उनके थ्रू ये हेजिटेंसी जो है खत्म करो, अवेयरनेस को मास जनरेशन करो। जैसे आपने देखा था पोलियो के केस में अमिताभ बच्चन एक फेज बने और उसके बाद नेशनल पोलियो ड्राइव जो है वो और ज्यादा उसकी उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ गई और पेनिट्रेशन पूरी कंट्री वाइड होने लगा। तो यही बात है यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि फोर्स वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, कंपलसरी वैक्सीनेशन करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यही बात मेघालय हाई कोर्ट ने भी रीएट्रेट कई तरह से करी। बस कोर्ट का ये कहना था कि इस वैक्सीनेशन के कंपलसरी इम्पैक्ट की वजह से कहीं लोगों का रोजगार ना चला जाए। तो आशा करता हूं इस तरह के टॉपिक्स आपको अच्छे लगते होंगे। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। आप इसको studiiq.com या हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।